क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। अब यहाँ पे दो तरह की बात हुई चीजों की, एक बिल्डिंग की और एक केबल टावर। ठीक है, अब बिल्डिंग ऊंची है या केबल टावर ऊंचा है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे वर्ड क्या यूज किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन। ठीक है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी कि बिल्डिंग के टॉप से मैं केबल टावर के टॉप पे देख रही हूँ और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, और एलिवेशन मीन ऊपर देख रही हूँ। तो दिस मीन्स बिल्डिंग जो होगी वो इस हाइट की है और केबल टावर जो है वो इस हाइट का है। तभी तो टॉप से टॉप पे जब देखूंगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन मीन नीचे से ऊपर एंगल बनेगा, तो वो एंगल है 60 डिग्री का। इसका नाम रखते हैं ए बी और ये हो गया सी डी। ठीक है, तो फिर हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई हमारे पास ए बी और हाइट ऑफ टावर ये हो गया सी डी। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं ई, एंगल सी ए ई, ये हमें दिया 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। वहीं से मैं केबल टावर के फुट पे देख रही हूँ और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन मीन ऊपर से नीचे एंगल बन गया। ठीक है, और वो एंगल कितना डिग्री है 45 डिग्री। क्लियर? अब एंगल ए डी बी ये हो जाएगा 45 डिग्री और बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 7 मीटर है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम होंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, मुझे पूरा सी डी फाइंड करना है। तो अगर मैं सी ई फाइंड कर लूं, उसमें 7 ऐड कर दूं तो सी डी फाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको मान लेती हूँ x मीटर और इसे मान लेती हूँ y मीटर। ठीक है, तो यूनिट्स हम मीटर रखेंगे क्योंकि बाकी चीजें मीटर में है। ओके, अब हम पहले लेंगे कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। पहले आपको हमेशा स्मॉल ट्राइंगल लेनी है ए बी डी। ठीक है, इसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है। तो फिर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये प्यारे बद्री प्रसाद कुछ भी कह सकते हैं, हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या यूज हो जाएगा, tan। ठीक है, तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी tan थीटा। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी और एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। तो ए बी हमारे पास है 7 मीटर और ये है x मीटर और ये 1, tan 45 1, तो 7 कितना आ गया x के इक्वल, यानी कि x की वैल्यू हो गई 7। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद अब हम ट्राइंगल लेंगे। अब ये x, अब इसमें जो ए ई है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी के इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ओके, x, तो ये हमारे पास था x, तो x यानी कि ये भी कितना हो गया 7, हाँ ये 7 मीटर आ गया हमारे पास, तो ये हो गया 7 मीटर। अब हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, सी ए ई। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल, सी ए ई। इसमें हमें क्या गिवन है, बेस, और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। दोबारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा ए ई सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर है सीई, बेस है एई और थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, सीई वाई, एई कितना है 7 और tan 60 कितना आता है √3। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 7√3। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या था हमारे पास, सी डी। तो सी डी को हम लिख सकते हैं सीई प्लस ई डी। तो सीई है 7√3 और ये है 7 मीटर
तो ये आ गया 7 कॉमन ले लें, √3 + 1 मीटर, तो ये आपके पास हाइट ऑफ टावर है। नेक्स्ट, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो लाइट हाउस है ऑन द कॉर्नर ऑफ सी लेवल से कितना है 75 मीटर हाइट पे है, ठीक है, ओके। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अब लाइट हाउस से नीचे की ओर हम देख रहे हैं, 2 शिप्स हैं, दोनों पे, एक पे एंगल है 30 डिग्री और एक पे है 45 डिग्री, और दोनों शिप्स जस्ट एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। अगर एक शिप यहाँ पे है तो दूसरी शिप यहाँ पे है। अब एंगल 30 और 45 दो एंगल्स बनेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कौन सा एंगल कहाँ बनता है, जो चीज जितनी दूर होगी, ठीक है, यहां से एंगल बन रहे हैं। तो फर्स्ट बोट है आपके पास सी पोजीशन पे और सेकंड बोट है डी पोजीशन पे। जो जितनी दूर होगी उतना ही छोटा एंगल होगा, क्योंकि दूर खड़ी चीज हमें छोटी दिखाई देगी। तो 45 डिग्री एंगल यहाँ पे होगा और 30 डिग्री एंगल यहाँ पे होगा, और ये 90 हो जाएगा। प्यारे बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें ढूंढना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। इन 2 शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो पहले हम ना साइड पे ये लिख के रख लेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट में हमें CD फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका नाम हम x मीटर रख लेते हैं और इसका नाम y मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ लाइट हाउस is 75 meter. Let C and D be the positions for 2 boats. Position of 2 boats. ठीक है। अब पहले हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ABC। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC और एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। तो ये हो गया 75 अपॉन x इज 1, तो 75 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 75। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1, क्लियर। फिर हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD। हम कभी भी ACD ट्राइंगल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा। तो टिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री के लिए 10th में, 11th में आगे हो जाता है क्वेश्चन में भी यूज, लेकिन 10th लेवल में आपके पास क्वेश्चन जो भी लेना, उसमें जो भी ट्राइंगल होगी 90 डिग्री एंगल होना कंपल्सरी है। तो हम ACD ट्राइंगल कभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे ABD ट्राइंगल। इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, परपेंडिकुलर है AB और बेस BD और एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो AB है हमारे पास 75, BD हमारे पास है x + y, BD में पूरी लेंथ आ जाएगी ना, x + y, और tan 30 डिग्री है 1/√3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 75√3 किसके इक्वल हो जाएगा, x + y के। x की वैल्यू कितनी है 75, 75√3 इज इक्वल टू 75 + y, ठीक है। तो दिस मीन्स 75√3 - 75 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, 75 कॉमन ले ले तो √3 - 1, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, बिटवीन 2 शिप्स, वो था हमारे पास CD और वो हो गया 75√3 - 1 मीटर, क्लियर। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो पहले हम गर्ल की हाइट बना लेंगे, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है। स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो कहीं कोई बैलून देखती है, ये हम बना लेते हैं, यहाँ बैलून है, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर जाता है, बैलून थोड़ी आगे चला जाता है, ठीक है, एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और बैलून की हाइट है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब अगर मैं ग्राउंड लेवल से देखूं तो इसकी हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है, ओके।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। जब भी कहेंगे आई ऑफ द गर्ल तो जो हाइट होती है आपने उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ज्वाइन नहीं करना, उसकी हाइट से ज्वाइन करना, ठीक है। फिर हम इसको भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। उस वक्त एंगल बन रहा था 60 डिग्री। तो मतलब जब लड़की ने देखा तो कोई बैलून था, उसका एंगल कितना था 60 डिग्री, ठीक है। और जब वो आफ्टर सम टाइम, जब वो थोड़ी दूर चला गया बैलून, तो एंगल बन गया 30 डिग्री। तो ये एंगल है आपके पास 30। क्लियर। अब हमें बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें ये फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको ए बी सी डी ई एफ कुछ भी नाम दे दो, जी एफ नाम दे दो, तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे लास्ट में फाइंड ए बी करना है। तो ए बी फाइंड करूं या एफ एच फाइंड करूं, बात तो एक ही रह जाएगी, ठीक है। फिर हम इसको नाम दे देंगे एक्स मीटर और इसको नाम दे देंगे वाई। क्लियर। अब ये जो पूरी हाइट है ये 88.2 मीटर है, जिसमें से 1.2 मीटर मैं माइनस कर दूंगी। ये 88.2 मीटर है, जिसमें से ये 1.2 मीटर मैं माइनस कर दूंगी, ये वाली हाइट। तो बाकी ऊपर की कितनी बचेगी 87 मीटर, यहां तक, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ गर्ल is CD, that is 1.2 meter. Height of balloon from ground, ये है हमारे पास 88.2 मीटर, ठीक है। तो BG जो है वो 88.2 मीटर है, और अगर मैं BH निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा BG माइनस HG, तो वो हो जाएगा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, दैट इज 87 मीटर, ठीक है। ये 87 मीटर है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 87 मीटर की। अब दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक बनेगी ACF, क्योंकि F पे 90 है और इधर H पे 90। दूसरी हम लेंगे BCH, क्योंकि जिसपे 90 है एक तो वो पॉइंट लेना होता है और एक जिसपे एंगल बन रहा है वो पॉइंट लेना होता है, ठीक है। तो पहले हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, सॉरी ये F में नीचे लिख देती हूँ, ACF परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। परपेंडिकुलर है AF, बेस है हमारे पास X और एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर। फिर AF हमारे पास है 87, ये X और ये √3 है, तो 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू X, ठीक है। ये इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हम इसको अगर रैशनलाइज कर लें, क्योंकि रूट हमने डिनोमिनेटर में नहीं ना रखना, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 87.√3 अपॉन 3। क्लियर। अब इसकी कटिंग कर दें, ठीक है। 29√3, ठीक है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल BCH, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां भी tan थीटा रहेगा, यहाँ परपेंडिकुलर है BH और बेस है CH और एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। BH हो गया 87, CH है X प्लस Y और ये हो गया 1/√3, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 87√3 विल बी इक्वल टू X प्लस Y। तो 87√3 और X की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 29√3,
प्लस वाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 87√3 माइनस 29√3। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास 58√3। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून दैट इज AB, और AB का डिस्टेंस FH के इक्वल है, FH यानी कि y, और वो क्या है 58√3 मीटर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं टावर। ठीक है, फुट ऑफ द टावर पे एक हाईवे है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एक आदमी है, वो एक कार को देख रहा है, ये कार है सपोज, इस समय एंगल बन रहा है उसके कार का 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊंचाई से नीचे देख रहा है। While approaching to the foot of tower with a uniform speed, अब वो कार चल रही है, मूविंग है, और वो किधर आ रही है, फुट ऑफ द टावर की तरफ। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि यहाँ कहीं कार पहुंच गई, अब कार का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो 6 सेकेंड में अगर इतना कवर करती है तो पूरा कार को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो A, B, C और D। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर इज AD। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, और ये हमें गिवन नहीं है कि हाइट ऑफ टावर क्या है। ठीक है, अब कार 6 सेकंड तक चल रही है, अगर चल रही है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, वो हम मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और कितना टाइम तक कार चलती रही, 6 सेकेंड, तो टाइम हो गया आपके पास 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ट्रेवल इन 6 सेकेंड, तो स्पीड इंटू टाइम, x इंटू 6 दैट इज 6x मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6x। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं y मीटर है और ये मान लेते हैं z मीटर है, कुछ भी नहीं। अब हम पहले ट्राइंगल कौन सी लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, पहले मुझे स्मॉल ट्राइंगल लेना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर है AD, बेस है CD और एंगल है 60 डिग्री। CD की AD की लेंथ को हमने Z नाम दिया और CD को Y नाम दिया, और ये हो गया √3, यानी कि Z की वैल्यू हमारे पास आ गई √3y। ठीक है, फिर हम ट्राइंगल लेंगे कौन सी, ABD, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर AD और बेस है 6x प्लस y। ठीक है, और एंगल है 30 डिग्री। AD की वैल्यू है Z और ये है 6x प्लस y और ये है 1/√3। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी है, √3y, वो मैं यहाँ रिप्लेस करती हूँ, तो ये आएगा √3y अपॉन 6x प्लस y इज इक्वल टू 1/√3 यूजिंग 1, हमने ये इक्वेशन 1 यूज कर दी। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर y 6x प्लस, दिस मीन 3y इज माइनस इज इक्वल टू 6x प्लस y, तो 3y इज इक्वल माइनस y इज इक्वल टू 6x, ट्वाइस y इज इक्वल टू 6x हो गया आपके पास। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6x अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3x। ठीक है, हमें ढूंढना कितने टाइम में कार वहां पहुंचेगी, तो y की अगर वैल्यू मेरे पास आ गई तो मेरे पास CD डिस्टेंस आ गया 3x। ठीक है, और स्पीड ऑफ कार क्या थी, हमने मानी थी x मीटर पर सेकेंड, तो टाइम टेकन बाय कार
टू कवर CD डिस्टेंस, तो वो आ जाती है, वो क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी टाइम फाइंड करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 3x और स्पीड है x, तो वो आएगा 3 सेकेंड्स। तो यानी कि इसमें 6 सेकेंड लगे और इसमें 3 सेकेंड्स लगे, तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास 6 सेकेंड पहले और 3 सेकेंड बाद के, तो 9 सेकेंड्स इसको कार को पूरा लगे।